हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में कि आपको जाके कोर्स कोई करना ठीक है या फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं वो ठीक है या फिर अगर आप यूट्यूब के थ्रू वीडियोस देख के सीखना चाहते हैं वो ठीक है। इसी के बारे में है आज का वीडियो। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली जाके करें। डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है, आपको समझ में आने में कितना टाइम लगता है। कई लोग होते हैं जो कि जब तक आप क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, कोई नहीं पढ़ाता है, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बस बुक दे दो आप उनको, वो पढ़ लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो या फिर ट्यूटोरियल ऑनलाइन जो क्लासेस होती है उनको देख के भी लोग सीख जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं उनको देख के भी सीख लेते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि आपका ओपिनियन क्या है इन सब चीज़ों को लेके, देखिए सिंपल सी बात है। मेरा ओपिनियन तो ये था कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था तब उस समय ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलते थे। लोग इंस्टीट्यूट, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स खोले हुए थे, वो इंस्टीट्यूट में जाके अपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते थे। तो अगर आपके नियर बाई कोई डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा है तो आप जाके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा कोर्स मत लीजिएगा। उनको सिंपल बोलिए कि 1 से 1.5 महीने के क्लासेस करने हैं या फिर मैक्सिमम 2 महीने के क्लासेस करने हैं। कितने पैसे लेंगे, एसीओ सीखना है और ओवरऑल क्या होता है पीपीसी और सोशल मीडिया, बस इनके इंट्रोडक्शन ले लीजिए, एसीओ डिटेल में सीख लीजिए। ये तो होता है। अब क्या होता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब तक मुझे क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं मिलेगी मैं नहीं सीख सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से ही उनको बेनिफिट हो जाता है। वो ऑनलाइन क्लासेस देख लेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ें कंप्लीट करना चालू करते हैं और धीरे धीरे करके वो चीज़ें सीखने लग जाते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग वैसी वाली होती है। अब क्या होता है कि ऑनलाइन में अगर आप फंसते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम्स सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बनाते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ ऑनलाइन में और आपको कुछ पूछना है तो आप किससे पूछेंगे, कैसे जानेंगे? ये एक बड़ा इशू रहता है। वो था मेरे साथ भी। तो इसलिए जब भी आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो तो उनसे ये भी ज़रूर पूछिएगा कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या आप उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। क्या ऑनलाइन के थ्रू देंगे, फ़ोन कॉल्स के थ्रू देंगे या फिर ईमेल के थ्रू देंगे, कैसे देंगे, ये चीज़ें आपको समझ लेना ज़रूरी है। कोर्स ये अक्सर क्या करते हैं कि कोर्स को काफ़ी लेंदी कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज़्यादा लेंदी नहीं होता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो करने से ही आता है। जैसा कि आपको पीपीसी हो गया या सोशल मीडिया हो गया, ये आप धीरे धीरे करते रहेंगे तब आप सीख जाएंगे। एसीओ का आप ऑफ पेज एक्टिविटी से सीख लीजिए, ऑनलाइन एक्टिविटीज सीख लीजिए और बस काफ़ी होता है। इतना अगर करते हैं तो काफ़ी होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है वो अलग अलग होती है। अब मैं बात करता हूँ कि यूट्यूब से अगर आप सीख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। मैं ट्रस्ट में मेरे वीडियोस देख देख के कई लोगों ने ये लिखा है कि मेरी जॉब लग गई है और जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो मतलब लोगों को समझ में आ रहा है, जो चीज़ें मैं आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें आप तक कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और ट्रस्ट में अगर आप मेरे सारे वीडियोस भी एक बार भी, डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप एक बार भी देख लेंगे ना तो चीज़ें आपको बहुत हद तक, जो समझ लीजिए 80 to 90% आपकी ना पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के को लेके। अब लोग क्या कहते हैं, एक वीडियो देखा उसके बाद चीज़ें 10 सवाल पूछेंगे। अरे आप पूरे वीडियोस जितने मैंने बनाए हैं अगर आपने वो देख लिया ना तो आपके सारे सवाल के जो जवाब है ना आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो मैंने चैनल बनाया था ना, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के कारण ही ये डिजिटल मार्केटिंग का मैंने बनाया था। क्योंकि कई सारे सवाल थे जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग मतलब स्टार्ट किया था मैंने अपना करियर, तो जो मेरे सवाल थे वो उन्हीं सवालों पर मैंने ये चैनल बनाना स्टार्ट किया था। और जितने भी सवाल मुझे समझ में आते थे उन सारे सवालों के जवाब मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अपने इस चैनल पर दिया है आपको। तो अगर आप सिर्फ उतना भी देख लेते हैं ना, अगर आप 2-3 बार इंटरव्यू वाले में जितने भी सेक्शन मैंने बनाए हैं वीडियोस, अगर आप वो देख लेंगे
तो आप डिजिटल मार्केटिंग की इंटरव्यू भी आराम से क्लियर कर लेंगे। जो जो चीज़ें मैंने बोली है बस आप पॉइंट बना लो कि हाँ ये चीज़ें आपने बताई है, आप उतना कर लेंगे तब भी आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा एंड ट्रस्ट भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इतना अच्छा सीरीज बनाया हुआ है उस पर कि वहाँ जाके काम कैसे करना है, फर्स्ट डे ऑफ द जॉब ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप क्या करेंगे, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया। तो सोच लीजिए कि मैंने कितनी ज़्यादा हैंड होल्डिंग की है आप लोगों की, कि आप लोगों को जाके रियल लाइफ में कॉर्पोरेट में काम करते समय बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेप बाय स्टेप्स बताया है कि एसीओ में काम कैसे किया जाता है, क्या फॉलो किया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, पूरा डिटेल में बताया। 5 से 6 सीरीज बना चुका हूँ उसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देख लिए, हाउ टू वर्क इन कॉर्पोरेट इन डिजिटल मार्केटिंग, बहुत अच्छे से समझाया। तो कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है जो यूट्यूब्स के वीडियोस ही देख के उनको मालूम चल जाता है कि आखिर काम कैसे किया जाता है। तो कई लोग हैं जिनका जॉब लग गया, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज किया था, और कई लोगों ने, आप कमेंट में भी आप देखेंगे कई लोगों ने लिखा है मुझे कि बिकॉज ऑफ यूट्यूब वीडियोस आपके हमने देखा और हमारी जॉब्स लग गई है। तो बस डिपेंड करता है यहाँ पर कि आप कितना सीरियस हैं चीज़ों को लेके। अगर आप चीज़ों को लेके सीरियस है तो आपके लिए तो यूट्यूब काफ़ी है, उसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप मुझे इंस्टाग्राम अनीश के सिन्हा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपका उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ और फिर मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।